ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ना, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, ये सब टोटल बीइंग होते हैं। मतलब तुम्हारे रिप्रोडक्टिव में पूरी तरह से इसमें आपको क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए ना, वेल बीइंग है, यस ठीक मैम। है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, मान लो किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो टीचर ही है, हाँ, अगर वो फिजिकली नहीं फिट है तो बाकी सब भी से रिलेटेड वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा, उसकी वजह से सोशली में भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, है ना, बताया था ना। यस मैम। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे मैंने तुमको ये सब के बारे में बताया था। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, सेक्स क्राइम के बारे में पता होना चाहिए, सेक्स अबॉर्शन किस तरह होता है वो पता होना चाहिए आपको, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैंसर भी होता है, इनफर्टिलिटी, बहुत से कपल्स जो होते हैं इनफर्टिलिटी होता है तो टेस्ट बेबी के थ्रू हम बेबी हो सकता है, और भी मेथड है उसके थ्रू भी बेबी हो सकता है ना। यस मैम। और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ भी होना चाहिए, पता चाहिए कि बेबी हो रहा है और उसका प्लेसेंटा मान लो माँ के ऑपरेशन के थ्रू अगर सही तरीके से ना निकला हो तो लड़की का जान भी जा सकता है ना। और मेनोपॉज मतलब एमसी 40 या 50 एज में रुक जाता है, इसकी वजह से भी देखो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब बोन जो होता है ना लेडीज में वो धीरे धीरे उसमें, मतलब अगर सही तरीके से अगर आप ना केयर करो तो आपके बोन जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और अगर मान लो चोट वगैरह तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और अल्ट्रासाउंड मैंने बताया था ना, 13 से 19 ईयर तक बच्चे जो होते हैं ना उनको, वो बीच मतलब का स्टेज होता है पुबर्टी का, तो उनको हर तरह का नॉलेज, सेक्स से रिलेटेड नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हाँ उनके साथ तो गुड टच या बैड टच ये सब तो अच्छी तरीके से उनको नॉलेज होना चाहिए, है ना। यस मैम। बॉडी में कोई भी हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब उनको पता होना चाहिए ताकि उनका कोई मिस यूज ना हो, ठीक है। और मैंने इधर ट्रिक आपको बताया ही था, शाहरुख इज माय फेवरेट एक्टर, और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया दिया था एस फॉर क्या होगा, ठीक है। ये सब हमको पढ़ना था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रासेप्शन, एमटीपी, ठीक है, इनफर्टिलिटी एसटीडी, ठीक है। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि ओवर पॉपुलेशन में अवेयरनेस जरूरी है, कई लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। गाँव में देखो तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिस तरह बच्चे हो जा रहे हैं, कोई हम दो हमारे दो का मतलब निकला था तो इसको भी फॉलो किया गया था, ठीक है। ये आपका यस प्रोग्राम मैम। निकला था 1997 में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका फैमिली प्लानिंग हो गया, सेक्सुअल डिजीज हो गया, एडोलेशन हेल्थ हो गया, ठीक है। ये ANCPNC पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। ये एंटी नेटल केयर मतलब ये बच्चा होने के बाद का केयर है, ये बच्चा होने के पहले का केयर है, ठीक है। नोट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना प्रोग्राम जो होता है WHO के थ्रू 1974 में स्टार्ट होता है, इंडिया में 1985 में, ठीक है। अवेयरनेस हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को लेके कितना अवेयरनेस है, ठीक है। आप लिखो आयो लो विजुअल विजुअल प्रिंट मीडिया, मीडिया पेपर वगैरह है ना, यस मैम। गवर्नमेंट एंड NGO, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव
can help. Okay. Menstrual irregulation, ठीक है, किसी किसी का एमसी जो होता है सही मतलब इरेगुलर रहता है, सही तरीके से नहीं आता है, मतलब मान लो कुछ दिन आया, नेक्स्ट मंथ में नहीं आया, फिर ये 2-3 मंथ में आ गया, है ना। Yes, ma'am. ये फर्टिलिटी ठीक है। सेफ एबॉर्शन, STDs, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम। हमारा भाई सोया है? Yes, ma'am. सब सो रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे सो जाओ, मत जाओ, अभी पढ़ा नहीं। मैम सही तो बोल रहे थे सर। मैंने सोचा अब तुम बोल रही है तो पढ़ाएंगे, एक्चुअली बेबी को बुखार हो गया है, वही उसी को देख रहे हैं। तो मैम कैंसिल कर देते ना फिर क्लास। अरे कोई नहीं है, जान रही हो, सोई है, दवा दिया है मैंने, सोई है। एक्चुअली मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, सर्द गर्म ऐसे हो जा रहा है, एसी में आदमी रह रहा है, एसी के बाहर जा रहा है, गर्मी लग रहा है। मैम बहुत गर्मी है वहाँ। हाँ, इधर इधर है यार, मुंबई में। हाँ, तो देखो, स्पेशली इन स्कूल या रूम में से किचन में जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है, इतना गर्मी लगता है। वही एसी और बाहर दोनों हमको लग रहा है उसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया, शरद गर्मी। Especially in school, college and reproductive group. मतलब कपल्स जो होते हैं, ठीक है। यस मैम। कपल्स आप लिख लो, प्रिवेंशन। इसको तो मैंने नया रूल ये फॉलो किया है, भतीजा जो मेरा है रात में पढ़ता है, अभी गया सोने। 12 बजे रात भर पढ़ा है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ STD। दिन में एक्चुअली क्या बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना उसको पढ़ने में। हाँ। सेक्सुअली अब बच्चा मेरा ना वो डिस्टर्ब करता रहता है। ट्रांसमिटेड 2 BHK रूम है, लेकिन फिर भी वो परेशान करता है उसके रूम में जाके। हाँ छोटे बच्चे थोड़ा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ओके, यस मैम। लिखते हैं। डिजीज या RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब मान लो किसी को एड्स है, ठीक है, और वो जिसको एक्स नहीं हो, अगर उसके साथ अगर वो रिलेशन बनाता है तो उसको डिजीज ट्रांसफर हो सकता है ना, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उसको बीमारी ना हो। तो ये आपका प्रिवेंशन के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे कंडोम यूज कर सकते हैं ना। वो बैरियर, फिजिकल बैरियर का तुम्हारा काम
5th लिख सकती हो, बर्थ कंट्रोल मेथड। कई लोग शर्माते हैं, यार हमको ये नहीं पता होना चाहिए, बट आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना Yes, चाहिए? ma'am. ताकि आपका मिस यूज ना हो, समझ रहे हो? हाँ, मेन तो यही है। मेन मेन आप छोटे बच्चे को भी एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपका बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। छोटे बच्चों के साथ भी तो लोग ज्यादातर मिस यूज करते हैं। हम्म। हाँ, तो नॉलेज होना चाहिए, बट कंट्रोल मेथड, इसमें भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एंड डिस्पेंसन ऑफ dispensation of care, देखते हैं, maternal and child health, ठीक है। क्या होगा? एंड नेटल, जो मैंने बताया था ना, ANC बताया था ना, Yes, ma'am. एंटी नेटल चेक या आपका सेफ अबॉर्शन, सेफ डिलीवरी। कई लोग, पता है क्या होता है, कई लोग तो यार गांव में देखो, सेफ डिलीवरी जो ये एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट मिनिमम 3 एक होता है पोस्ट नेटल केयर, जो मैंने आपको बताया, ये चेकअप, ठीक है। मतलब तुम्हारा बच्चा, एक तो एंटल होता है, तुम्हारा बच्चा होने के बाद तुम 3 टेस्ट होता है, ठीक है, Yes, ma'am. पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। ये टेस्ट होता है कि बच्चा सेफ, माँ ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब उससे रिलेटेड 3 टेस्ट होता है, आपका PNC होता है, ठीक है। कई लोग नहीं करवाते हैं, या पहले ही मान लो ये ANC नहीं करवाए, ठीक है, डायरेक्ट माँ प्रेग्नेंट है और डायरेक्ट जा रही है डिलीवरी के टाइम पे, बीच बीच में कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं। तो यार अगर ऐसा होगा, गांव में होता होगा, कई लोग घर पे ही बच्चा पैदा कर लेते हैं, ऐसे होता है। और अगर इस पे नहीं फोकस किया गया, तो बच्चा में अगर कोई क्रोमोसोमल डिजीज है, मान लो उसका सर बड़ा हो गया, या मेंटली वो डिस्टर्ब है, या कोई भी ग्रोथ कैसे क्या हो रहा है, तो वैसे तो बेबी तुम्हारा 40 वीक में तो पूरा डेवलप हो जाता है, तुम्हारा वो पूरा उसमें जान वगैरह आ जाता है ना। Yes, ma'am. हाँ, और यही क्रोमोसोमल डिजीज, इसको पता फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप जो टेस्ट करवाया जाता है प्रेगनेंसी थ्रू, वही आप नहीं करवाते हो, तो अब तुम बच्चे, अब तो 9 मंथ का हो गया, अब डिलीवरी करो, डिलीवरी करवाने के बाद बच्चे को भी क्या देखो कि अब वो चाहे वो कैसा भी हो, अब उसको भी आपको केयर करना पड़ेगा, या क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपको सोशल में भी सब लोग का सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्या है, ठीक है, आप भी डिस्टर्ब रहोगे, बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा, पता नहीं बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, सब तमाम तरह की बात है ना। तो हर एक चीज को लेके आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। बच्चा हो रहा है, प्रेगनेंसी है, क्या है, सब कुछ टाइम टू टाइम, हर मंथ वीक कौन सा वैक्सीन, क्या सब कुछ आपको, ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए। गांव में देखती हो ज्यादातर लोग अवेयरनेस नहीं रहता उनके अंदर, Yes, ma'am. हो जाएगा बस, है ना। और Yes, ma'am. ये टाइम से आपको इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. सही से माँ जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है कि नहीं, हाँ, सब मतलब बच्चे का सही तरह से केयर हो रहा है कि नहीं, वैक्सीन उसको सही से लग रहा है कि नहीं,
लोग नहीं ध्यान देते, उसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। हाँ। लापरवाही जो है ना, लोग बस आम बात मान लेते हैं कि आप प्रेगनेंसी आम है, बच्चा भी हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स क्राइम और सेक्स अब्यूज बताना पड़ेगा। नो मैम। चलो अब हेडिंग डालो। नहीं हेडिंग क्या, अभी 8वां लिखो। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना चाहिए कि नहीं? यस मैम। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज 2 घंटे कर लेते हैं, क्या करना है, ठीक है? यस मैम। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें आप लिखो इनकरेज, ठीक है? सहेली का नाम सुना ही होगा आपने, सुना है? यस मैम। मैम ये कल एनसीईआरटी में पढ़ रही थी तब मैंने अंडरलाइन किया था ये। ये क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल, अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे। नॉन स्टेरॉइडल एंजाइटी का तो सारा लाइन याद रहना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? पिल, ठीक है? मतलब बच्चा ना होने के लिए जो पिल लिया जाता है, उसी के ऊपर रिसर्च जो है, ठीक है? तो ये तुम्हारा कहाँ बना था बेटा? ये आप CDRI जानती हो? लखनऊ में है बेटा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे मैं बताती हूँ ना, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यस मैम। वर्क, ये आपका वैसे है सेंट्रल रिसर्च होता रहता है बेटा वो। ठीक है? कहाँ है? लखनऊ में, यूपी में, ठीक है? यस मैम। 9th लिखो, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव होने की वजह से तुम्हारा डिलीवरी भी सेफ होगा, मदर भी सही रहेगी, बच्चा भी सही रहेगा, है कि नहीं? इम्यूनाइजेशन अच्छे से होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से आदमी उस पर अवेयरनेस उसका रहेगा, है ना? मेडिकल से रिलेटेड अगर सब कुछ सही है तो बाकी सब भी सही होगा, होगा कि नहीं? यस मैम। उसकी वजह से बच्चे भी बच जाएंगे यार, माँ भी बच जाएगी। इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है? ये लेकिन इससे आपका जनसंख्या भी बढ़ेगा। देखो कई लोग को पता नहीं है, बच्चे देखो गांव में एक बच्चे, कई बच्चे पैदा लोग कर लेते हैं, ठीक है? और कई बच्चे मर भी जाते हैं, माँ भी मर जाती है, उतना अवेयरनेस नहीं रहता है। बट अगर मेडिकल तुम्हारा फैसिलिटी है, सब तरह का नॉलेज वगैरह है, तो माँ भी बचेगी या बच्चा भी बचेगा, बचेगा ना? पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगा, होगा कि नहीं? अगर गाँव में दिया जाए तो। बट वहां पर भी आपको प्रिवेंशन लेने की जरूरत है यार, कि हम मतलब ये नहीं कि 10 बच्चा पैदा कर लिए, भाई तुम 2 ही बच्चा करो या एक ही रखो, उसको वेल एजुकेटेड, उसको सही तरीके से एजुकेशन दे रही हो कि नहीं, ये मैटर करता है कि नहीं? उसका केयर सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, कि यहाँ सब पैदा करते जाओ। अरे यार कई लोग तो कहते हैं भगवान का देन, आप बताओ। भगवान। गलती अपना करें और भगवान को उसी में वो कर दो। हाँ, ये क्या तरीका है? जो अनपढ़ गवार वो यही बोलेंगे ना।
यस मैम। भगवान का देन है सब, ये जो जो आदमी बोल सके। सेफ चाइल्डहुड, ठीक है। और क्या, इम्यूनाइजेशन, कंट्रासेप्टिव, ठीक है, एक्सेट्रा। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग 10 वर्ड लिखो। इसको पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस। नाम सुना है? एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या होता है? नो मैम। देखो, जो बच्चा होता है ना पेट में, यस तो मैम। वो एक फ्लूइड में रहता है। कहते हैं ना पेट का पानी क्या वो हो गया, ब्रश हो गया तो बच्चा हो जाएगा, ये ऐसे लोग बोलते हैं ना। यस मैम। चलिए, तो वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसी में बच्चा तुम्हारा, मैं भी फिगर के थ्रू बता रही हूँ, होता है। जैसे मान लो फिगर के थ्रू ही बताती हूँ, ये तुम्हारा यूट्रस हो गया, ठीक है। यूट्रस है, यूट्रस में बेबी है, तो बेबी, मान लो ये बेबी बनने से पहले, ये तो हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। ये तुम्हारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड में रहता है बेबी। अच्छा। फ्लूइड है ना, क्योंकि सूखा तो नहीं ना रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है, तो इसका देखो क्या यूज होता है। और ये आगे ऊपर आपका तुम्हारा प्लेसेंटा वगैरह ये सब, ठीक है, ओके। तो देखो, इसको यस। डॉक्टर क्या करते थे, सुई से निकालते थे, सिरिंज से, ठीक। यस एमनियोटिक मैम। फ्लूइड को निकालते थे, क्या फाइंड आउट करने के लिए बेटा, कि उस बच्चे में कोई डिजीज तो नहीं है। 14 to 18 वीक में प्रेगनेंसी को निडल से इसको, मतलब पेट पर से ही उनको आइडिया होगा, ठीक है। वो प्रिक करके निकालते हैं फ्लूइड को थोड़ा सा, और उसका टेस्ट करते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिजीज वगैरह तो नहीं है। रहेगा तो भैया एबॉर्शन हो जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। देखती हो तमाम तरह का क्रोमोसोमल डिजीज है, पढ़ोगे आगे पता चलेगा, ठीक है। और यस मैम। तो ये देखो, तो इसका लोग मिसयूज करने लगे बेटा। जब तुमको क्रोमोसोम पता चल जाएगा कि इस क्रोमोसोम नंबर पे ये बीमारी है, ठीक है, हाँ, ये सही यस से मैम। नहीं फ्यूज हुआ है, या क्रोमोसोम सही से आपका नहीं, तो आपको पता ही है 23rd तो हमारा कितना पेयर होता है, 46 होता है। मैम 46 होता है, हाफ हाँ, 20 23 23, 3 हाफ। लास्ट वाला जो होता है उसपे इन लोगों को पता चल जाता है कि एक एक्स एक्स जुड़ा है कि एक्स वाई जुड़ा है। जब फाइंड आउट हाँ, तो करते उससे हैं तो पता वो चल ये भी जाता है। पता कर लेते हैं, तभी तो गांव में या कई लोग को भाई लड़की नहीं पैदा करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, भ्रूण हत्या नहीं सुना है, यस मैम। डॉक्टरों को पैसा दे देते हैं, और वो डॉक्टर भाई अब डिजीज तो पता कर ही रहा है, लाओ ये भी बताए दे, हाँ। यस मैम। बट इस पे स्ट्रिक्टली बैन लगा है, जो डॉक्टर ये सब करता है उसको हर तरह का प्रूफ देना पड़ता है, समझ रही हो। लेकिन फिर भी लोग उसमें मिसयूज कर ही लेते हैं, बच्चे को मार ही देते हैं, है ना। जो क्या कह देता है, रिश्वतखोर जो होते होंगे सब, कई डॉक्टर चुपके से करते होंगे, तो ये सब मतलब सही बात है। आप देखो जनसंख्या की बात करें, 1000 लड़कों पे तुम्हारा 900 समथिंग कुछ लड़कियां हैं, 940,
तो 60 लड़के किससे शादी करेंगे ये बताओ ना। अपने आप से मैम अब। हाँ, या तो के बन जाएंगे। हाँ, यही ना चल रहा है क्या अब। ठीक है, बोल सकते हैं। चलो तो आपने यस मैम। समझ में आया कि नहीं। यस मैम। टेक्निक फॉर वेटर्स, मान लो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका क्या यूज है। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन, लोग पता करने लगते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन करने लगते हैं इस टेक्निक के थ्रू। और डिसऑर्डर के लिए फाइंड आउट किया गया, ये अपना लगाने लगे भैया लड़का चाहिए लड़की नहीं। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन और डिसऑर्डर डिटरमिनेशन। ठीक है, यस मैम। तो होता क्या है, amniotic fluid is aspirated by, मतलब निकाला जाता है, एस्पिरेटेड में निकाला जाता है। ठीक है, इसके थ्रू निकाला जाता है, निडल। निडल। समझ में आया। यस मैम। और कितने वीक पे, 14 to 18 वीक्स पे। ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, प्रेगनेंसी, या आप इसको बोल सकते हो 18 to 40 वीक, मतलब 4 मंथ। यस मैम। ठीक है, बेसिक इसका देखो, this is a study of chromosomal, बेस क्या था, हो क्या रहा है। यस मैम। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न इन study of chromosomal pattern in stem, sorry, in stem cell, स्टेम सेल पता है ना आपको। यस मैम। amniotic fluid। ओके, genetic chromosomal disorder, स्टेम सेल ऑफ amniotic fluid। ठीक है, और क्या है, जेनेटिक, जेनेटिक या chromosomal disorder। इसमें क्या लिखोगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक पता है ना यस मैम। क्या होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उसको हाँ, बोलते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसके थ्रू आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फाइंड आउट होता है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, बताया ना मैंने। यस मैम। ठीक है, मिसयूज हो रहा है किस चीज में, सेक्स डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन, कितने घटिया लोग होते हैं ये सब जो करवाते हैं। यस मैम। सच में। जो लड़का लड़की कोई को नहीं समझता वो यही सब करवाते होंगे। मतलब स्ट्रेटजी लिख सकते हो, स्टोरी, क्या मतलब होता है, बैन हो जाता है, बैन किया जाता है। ठीक है, फाइव
इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे को जो भ्रूण हत्या जो है, ठीक है। यस मैम। फीमेल फीमेल कोई, मेल को तो मारेंगे सब नहीं। ये लड़का तो चाहिए ही ना, लड़की तो नहीं चाहिए, खानदान बढ़ाएंगे लोग है ना। अब हम नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग डालो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना ये। यस मैम। आता है क्वेश्चन, इन्हीं के हल्के में ले, हल्के में लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस वाला भी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डालो। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन पर देखते हैं हम। ये इतना ज्यादा पढ़ लिया है ना कि इसको नींद नहीं आ रहा है भतीजे को बोल रहे हैं, इतना पढ़ लिया है कि इसका नींद गायब हो गया है। सुबह सुबह नींद नहीं आता इस टाइम। 6 बिलियन, ठीक है। यस मैम। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये 1800 ईयर्स ईयर की बात करें तब पॉपुलेशन कितना था, 2000 मिलियन, ठीक है। यस मैम। और ये तुम्हारा कितना है, 2000 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो, ठीक है। यस मैम। और इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन, एक सेकंड, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपका है कितना, 350 मिलियन, इसमें 1947 में, ठीक है। यही आपका हो जाता है 1 बिलियन 2000 में। कितना जनसंख्या है जी, में 2000 क्रॉस्ड 1 बिलियन, ठीक है। यस मैम। 2011 की अगर बात करें, 2011 की बात करें, सेंसस बोलते हैं इसको, ठीक है। यस मैम। सेंसस ये हो गया आपका 2004। इंडिया का पॉपुलेशन में देखें तो कितना हो जाएगा, 1.20
7 बिलियन, देख रही हो कितना ज्यादा है। यस मैम। और लिटरली पीपल की बात करें, लिटरेसी की बात करें, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, यस मैम। लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेट कितना है, 74.04, बहुत कम है, ठीक है, परसेंटेज। सेक्स रेशियो की बात करें तो कितना है, 940, फीमेल पे कितने हैं, पर बताया था मैंने 1000 मेल्स। 1000 मेल्स पे 60, पता नहीं क्या करेंगे, डेंसिटी कर रहे लोग, सिर्फ लड़का पैदा क्या करेंगे, 382 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, डेंसिटी है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, माँ जो होती है ना बच्चों का बहुत अच्छे से केयर कर पाती है, आप नहीं केयर कर पाता सही से। बारीकी से खिलाती पिलाती है यार, बापे को वो स्किप कर देता है, हाँ अभी खाएगी, बोले मिल्क पिला दो, लगा है तो अरे आओ पिला दो, बताओ ना, बोले पढ़ा देखिए, समझ में नहीं आता है। सोने सोने में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। डबलिंग क्या होता है, मतलब जस्ट डबल, यस मैम। डबलिंग टाइम 43 ईयर, 43 ईयर में ये क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, समझ रही हो, यस मैम। हाँ, यस मैम। आगे देखते हैं, आगे देखो, वाई पीपल एक्सप्लोज, वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, देखते हैं वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक, यस मैम। तो पहला लिख सकते हो डिक्रीज डेथ रेट, डेथ रेट को ये क्या बोलते हैं बेटा, मो रे मोर्टेलिटी आता है, ये मान लो दे देगा डेथ, और ये दे देगा मोर्टेलिटी दे देगा, ठीक है, और बर्थ रेट को देखो, मोर्टेलिटी होता है, बर्थ रेट को आई थिंक क्या बोलते हैं यार, बर्थ रेट को कुछ और ही बोलते हैं, हाँ नेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको Yes, पता ma'am. होना चाहिए, मोर्टेलिटी और नेटिलिटी, ठीक है, Yes, ma'am. बर्थ को बोलते हैं नेटिलिटी, और डेथ को बोलते हैं, Mortality. कबूतर का वो बहुत ज्यादा है आंसर, खाने मांग रहा है सब खाने के लिए। देखो, तो इसका क्या आप लिखोगे, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, और यही सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट, डिक्रीज हो रहा है ना डेथ रेट, डिक्रीज इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR, मतलब बच्चा जो है इन्फेंट है इसका, ठीक है, Yes, ma'am. थर्ड डिक्रीज मैटरनल, वही प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चा अगर मर गया या माँ मर गई, ठीक है, Yes, ma'am. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
MMR, ठीक है। आगे लिखो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला दे देगा पूछेगा तो क्या होता है P2 माइनस P1 बाई, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इंटू एन, ठीक है, इंटू 100। अभी क्या है बताती हूँ। P24 क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन करंट सेंसस, ठीक है। करंट पॉपुलेशन के बारे में क्या है, पॉपुलेशन इन करंट सेंसस बोलते हैं, ठीक है, सेंसस बोलते हैं इसको। P1 हो गया पॉपुलेशन इन लास्ट सेंसस, ठीक है, ठीक है। यस मैम। एन क्या हो जाएगा, एन क्या जगह, और ये आपका परसेंटेज में सेंसस ये परसेंटेज में, नंबर ऑफ ईयर बिटवीन, नंबर ऑफ ईयर बिटवीन टू सेंसस, ठीक है। यस मैम। हाँ, इस पे आता है क्वेश्चन दे देगा, P2 दे देगा, P1 दे देगा, आप निकाल दोगे ना। यस मैम। हाँ, आगे लिखो पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, BRTR, मतलब समझ रही हो, बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा डेथ रेट, कितना तेजी से गिर रहा है, ठीक है। यही बर्थ रेट बना देते हैं, धीरे 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 बर्थ रेट जो हो रहा है आपका बर्थ रेट, ये डेथ रेट, ठीक है। यस मैम। अब लिखो depends on birth rate, death rate, ठीक है, परसेंटेज में क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। यस मैम। भाई जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा हो तो माइग्रेट कर लिए, एज एज सेक्स रेट, इन सब के थ्रू होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखो नेटिलिटी या फर्टिलिटी रेट, मतलब बर्थ रेट, ये तो आपने जान लिया इतना, ये हम किस में जान रहे थे, एक्सपोजर इसका जान रहे थे, ठीक है। डेथ रेट है, बर्थ रेट, आप बर्थ रेट का देख लेते हैं। ठीक है, नेटिलिटी बोलो या फर्टिलिटी रेट, क्या है, बर्थ
रेट बोलते हैं, ठीक है। यस। इसको ही हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, में रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ, इसी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेथ में दिखाया था ना, यस मैम। इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेथ, वैसे लिखो। बोर्न पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट लिखो। फर्टिलिटी, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, नहीं सुनते हैं सब। हाँ देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज लिखो, एवरेज नंबर ऑफ children which are born to a female in her lifetime, ठीक है। हाँ यस मैम। ठीक है, born to female, कोई जरूरी नहीं ना है कि जैसे बच्चा पैदा लेता है तो पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि मरेगा क्या है, ठीक है। अगर उसको सही से टेक केयर नहीं किया गया है ना, ध्यान नहीं दिया गया ठीक से, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट मोर इन
डेवलपिंग, डेवलपिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब एक तो तुम्हारा डेवलप है, TFR, टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, मोर होता है, इसमें क्या होता है, लेस होता है। समझ रही हो? मोर होता Yes, है जो अभी डेवलप नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है। और जो हो चुका है वहां पर ये बच्चे कम मरेंगे ना। yes, ma'am. डेवलप, जो डेवलप कंट्री है वहां पर बच्चे कम मरेंगे, जो डेवलपिंग अभी हो रहा है वहां पर ज्यादा मरेंगे, जैसे काम वगैरह हो गया, है ना। Yes, समझ ma'am. में आया? सेकंड लिखो, हाँ. दैट मोर्टेलिटी रेट, उसको भूख लगा है, उसको जबरदस्ती सुला रहे, सो जाओ सो जाओ। बेबी को. हाँ, अपना नींद नहीं खराब करेंगे, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सोचो, औरतें तो रात भर जग के इंडिविजुअल, ठीक है, बच्चे का केयर करती है, सबको सब कुछ उनको ध्यान देना है, तो Yes, ma'am. वैसे कर ही नहीं पाते हैं। औरतें अपने लिए नहीं जीती हैं, बाकी सबके लिए जीती हैं। Yes, ma'am. माँ इसलिए तो भगवान बनाया है, जान रहा है ना भगवान कि बाप के बस की बात नहीं है। हाँ, माँ जो है पहले अपना पेट नहीं भरेगी, पहले बच्चे का पेट भरेगी। हाँ, वो दिखावा नहीं, वो अंदर से होता है। Yes, ma'am. चलो, ये एक होता है बेटा रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट लेवल, लेवल होता है, ठीक है। तो RL, ठीक, मीन्स इसमें आप लिख सकते हो, ये अलग पॉइंट है। तो इसमें होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन which can replace the couple to maintain replace मतलब समझ रही हो, Yes, maintain ma'am. zero growth rate, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन which can replace couple to maintain the zero growth rate, बच्चा अगर जी गया, बच गया, ठीक है, या उसका सही तरीके से केयर हुआ, वो बच सकता है, ठीक है। तो कपल जो क्या करते हैं, जैसे मान लो अडॉप्ट करते हैं, देते हैं ना बच्चे, Yes, ma'am. हाँ, वही बात है। बच्चे को भैया अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको सही तरीके से उसका केयर करो। देखो रिप्लेसमेंट लेवल जो है इंडिया का क्या है, 2.1, ठीक है, 2.1, 2.1 मतलब समझ रही हो, दो ही बच्चे होते हैं, 2 से 3, मैंने 2.1 डाल दिया, ठीक है, Yes, ma'am. 2 बच्चे के लिए। अब हाफ तो होगा नहीं, या 2.5 या ऐसा तो होगा नहीं। Yes, तो ma'am. यही रिप्लेसमेंट लेवल, ये इंडिया का कितना, जब 2.1 यानी कि 2 बच्चे, ठीक है। आगे थर्ड मैंने बताया था, माइग्रेशन बताया था ना, हाँ. माइग्रेशन के थ्रू, अरे एक जगह से दूसरी जगह जाना। फोर्थ हो गया एज, मान लो कहीं डेवलप नहीं हुआ, दूसरा डेवलप जगह तुम चली गई तो बहुत कुछ नॉलेज होगा, है ना। सेक्स रेशियो हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या तुम्हारा सेक्स रेशियो, देखो इसमें तुम देख सकती हो, फीमेल, फीमेल का क्या है, रिप्रोडक्टिव, एक सेकंड,
फीमेल का क्या रिप्रोडक्टिव एज जो है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज, ये क्या होगा, पॉपुलेशन तुम्हारा क्या होगा इससे इंक्रीज, ठीक है। जैसे इन्फेंट मतलब ये और लिख सकती हो, जैसे कि इन्फेंट, इन्फेंट हुए एंड एल्डर, एल्डरली, ठीक है, डाई, ज्यादातर मरते हैं। यस मैम। इन्फेंट जो होते हैं ज्यादातर मरते हैं ना, वही Yes. अब माँ मर गई, बच्चा मर गया, नॉलेज ना होने की वजह से, वही सेक्स रेशियो, ठीक है, ओके। यस मैम। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालो कंट्रासेप्शन, ये भी पढ़ना था ना हम लोग को, यस मैम। मैंने बताया था ना क्या क्या पढ़ना, उसमें हेडिंग डाला था कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन में पढ़ लेते हैं, ये आपका क्या है, डिवाइस है ना, तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए डिवाइस विच क्या करते हैं, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रिवेंट, कई लोग उसको कॉन्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी, ओके, विदाउट इफेक्टिंग पहला परमानेंट स्टरलाइजेशन, सेकंड टेम्पररी मेथड, पहले लिख लो, without affecting reproductive health in any way, okay, हाँ। यस मैम। तो कॉन्ट्रासेप्शन आप देख सकते हो बेटा, एक तो आपका होता है, एक होता है परमानेंट, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, जैसे मान लो बच्चा हो गया तो जो होता है फेलोपियन ट्यूब, ऑपरेशन नहीं कर दिया जाता, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर वो कर दिया जाता, ठीक है, ताकि परमानेंट आपका अब बच्चा नहीं होगा, ठीक है, बच्चा होने के बाद यस। ऑपरेशन कर, या मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मेल में आपका उसका होता है ना वैक्सोटोमी होता है, मैं लास्ट में बताऊंगी, ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है, इससे मैम वो मेल में वास डिफरेंस को ऑपरेट कर देते हैं, हाँ वास डिफरेंस को मेल में। हाँ हाँ, उसी को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं, मतलब ऑपरेट कर देते हैं। एक होता है टेम्पररी, और टेम्पररी मतलब कई मेथड है भैया, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, समझ रही हो, कई मेथड है। यस मैम। अब कई मेथड है, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो टेम्पररी की अगर बात करें, क्योंकि परमानेंट तो समझ ही रही हो कैसे होने वाला है, हाँ, टेम्पररी पहले देख लेते हैं। परमानेंट का एक ही सोल्यूशन है, सीधे ऑपरेशन, हो गया, सही है। टेम्पररी मेथड देखते हैं, टेम्पररी मेथड में एक नेचुरल मेथड होगा, एक आर्टिफिशियल होगा, ठीक है, एक होगा नेचुरली
मेथड, इसमें कुछ नहीं यूज करना, ठीक है। यस मैम। ये कुछ नहीं यूज करे फिर भी बच्चा ना हो, कैसे देखते हैं। ये हो गया, देखते हैं नेचुरल मेथड को देखते हैं। नेचुरल मेथड भी आपका फ्री है, ओके। पहला आप देख सकते हो, पहला देख सकते हो आप रिदम, रिदम या कैलेंडर या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। मतलब Yes, समझ ma'am. रही हो, मीन्स अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम, जब एमसी आता है, समझ रही हो, नेचुरल हम बता रहे हैं, कुछ डिवाइस हम यूज नहीं कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी रुके, ठीक है। नेचुरल मेथड में जब एमसी आती हो तो एमसी में मान लो 1 तारीख को आप तुम एमसी आई, ठीक है, समझ रही हो। हेलो, Yes, ma'am. हाँ 1 तारीख को एमसी आई तो 1 तारीख से लेके तुम 10 तारीख तक सेफ हो। उस बीच अगर इंटरकोर्स करती हो, मतलब समझ रही हो ना, इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल रिलेटेड इंटरकोर्स तुम करती हो, ठीक है, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। बट 11 से लेके 17 तक वो पीरियड क्या होता है बेटा, ओवुलेशन होता है उस टाइम पे, समझी। Yes, ma'am. Ma'am, ovulation मतलब? मतलब क्या बताया, एमसी जब तुम्हारे जैसे कि एमसी आता है तो कितने लोग को 3 दिन में सही हो जाता है ब्लीडिंग, कितने लोग को 5 डेज में सही हो जाता है, कितने लोग को 7 डेज में ब्लीडिंग जो होता है ना, तो ब्लीडिंग Yes, होने ma'am. ओवुलेशन तुम्हारे जैसे कि जो फैलोपियन ट्यूब से जो एग है ना, एग रिलीज होता है, ठीक है, एफएसएच एक जो तुम्हारा रिलीज होता है उसी टाइम पे, ओके, ओवुलेशन होता है, तो उसी टाइम पे अगर तुम इंटरकोर्स की तो फैलोपियन ट्यूब तुमको पता नहीं इस तरह रहता है, Yes, ma'am. ये यूट्रस हो गया, इस तरह फैलोपियन ट्यूब, तो इधर वजाना के थ्रू स्पर्म गया और स्पर्म जाएगा इधर से, तुम्हारा एग जो होता है क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है रिलीज होके। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, स्पर्म जो जाएंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे आके फ्यूज कर देंगे, समझी। Yes, ma'am. तो कभी भी भूल कर 11 to 17 डेज के बीच में इंटरकोर्स कभी नहीं करना चाहिए, अगर मतलब बच्चा नहीं चाहिए तो। वो ज्यादा चांसेस होता है, 100% चांसेस होता है 11 to 17, ठीक है। मान लो 1 तारीख को एमसी आई तो 1 से 10 तक तुम सेफ हो, 11 से 70 के बीच में इंटरकोर्स नहीं करना है, 70 के बाद कर सकती हो टेनिस, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मैं एमसी लिख देती हूँ, ठीक है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। मैं इसको लिख देती हूँ, ज्यादा ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आता है, ठीक है। अनसेफ बोल सकते हैं ना, अनसेफ या फर्टाइल पीरियड, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ अब इसको लिखो, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन या इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब देखो अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो आप, तो जो सिर्फ स्पर्म की बात नहीं हो रही, सीमेन जो होते हैं ना, सीमेन में देखो फर्टिलाइजेशन तुम्हारा एक ही स्पर्म करेगा,
जाते तो Yes, ढेर ma'am. सारे हैं, ठीक है, मिलियनों जाते हैं, लेकिन एक ही सब फाइट करके एक ही तुम्हारा फ्यूज करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ प्रोटेक्शन नहीं यूज किया और इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ तक कि जो सीमेन होता है, सीमेन के थ्रू से भी एक या दो स्पर्म आपका मतलब जाके फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. समझी। मतलब मतलब उससे हमको क्या करना, प्रिवेंट करना है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब ये नहीं कि हाँ वो, ठीक है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, साइड इफेक्ट नेचुरल है ये। और मतलब ये साइड इफेक्ट मतलब आप बोल सकते हो ये मतलब अच्छा, इसका एक अच्छा चीज है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कैसे कर दूं, थम्स अप बना दे रही हूँ या कुछ गुड मतलब क्या क्वालिटी, इसका बैड क्वालिटी अगर बात करें, थम्स डाउन, तो लॉट ऑफ विल, मैं ऐसे बना देती हूँ थम्स डाउन, ठीक है। और अंगूठा तो बनाने आ नहीं रहा, कैसे बना, चलो ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, थम्स अप, ये डाउन मैंने कर दिया। तुम लाइन पढ़ोगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। विल पावर, मतलब विल पावर होना चाहिए भैया, रिस्क ही ना ले रही हो एक तरफ से। एमसी शुड बी रेगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Yes, ma'am. एमसी आपका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अभी हम क्या करते हैं, 1 आवर तो हो गया, 1 आवर में थोड़ा सा ब्रेक, बेबी को थोड़ा मिल्क पिला दूं, इसके बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, कितने बजे? 8 बजे अभी से? 10-15 मिनट बाद। 8 बजे। हाँ, ये अच्छा, पहले ठीक ये है। इसको लिख लो, यस मैम। वाइटस और नया एडिंग डालेंगे या तो ज्यादा, हाँ आर्टिफिशियल मेथड फिर लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आर्टिफिशियल मेथड से छोड़ते हैं, ठीक है। बी लिख लो, बी वाइटस इंटर, ठीक है, इंटरकोर्स या इंटर छोड़, या आप देख सकते हो विथ ड्रॉ में बाहर निकाल देना, समझ रही हो, बाहर निकाल देना। यस मैम। मीन्स जो पेनिस है वो आपका क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स आप जब कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कर ले रहे हो बेटा, बाहर निकाल रहे हो विथ ड्रॉ, ठीक है, यस मैम। विथ ड्रॉ फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, ओके। मतलब ये आपका नेचुरल मेथड जो है वो में वही है, ठीक है। यस मैम। जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन, जब इजेक्ट वहां पे होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, है ना। यस मैम। प्रिवेंट्स इंसेमिनेशन, रुक जाएगा ना, यस या मैम। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा ना बेटा, यस मैम। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, और लॉट ऑफ रिस्क क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ, रिस्क है आपका लॉट ऑफ
इसमें भी विल पावर होना चाहिए, विल पावर। प्री इजैक्यूलेटरी, मतलब प्री भी हो सकता है, जो मैंने सीमेन बताया था ना, सीमेन यस मैम। प्रीपोजिशन, सीमेन में भी मान लो एक दो अगर स्पर्म चला गया तब तो फ्यूज हो ही जाएगा ना, लिपिड की तरह रहता है, ठीक है। सी आप देखोगे लैक्टेशनल एमेनोरोइया, ओके। इसमें क्या Yes, होता ma'am. है कि आप जैसे बच्चा हो गया, कई लोग का 6 महीने तक एमसी नहीं आता है, ठीक है, बच्चा होने के बाद, और आप मिल्क पिला रहे हो, लैक्टेशन मतलब वही ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क हो रहा है, ठीक है। तो नो उस समय आपका मेंस्ट्रुअल नहीं आता है, मतलब एमसी नहीं आता है टिल कब तक, 6 मंथ तक, किसी 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 का 1 साल भी हो जाता है, 6 मंथ, ठीक है, मंथ आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। Yes, इन ma'am. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ आया ना? Yes, ma'am. इसमें मतलब जब तक मिल्क आप पिला रहे हो तब तक आपका साइड 6 मंथ तो मान के चलो, ठीक है, कोई रिस्क नहीं, साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और ओनली अप टू 6 मंथ में पता चले भैया एमसी नहीं आ रहा है, इंटरकोर्स कर लो, फिर रिस्क हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो इससे अच्छा भैया बच के ही रहो। चलो ठीक है, अब आगे हम आर्टिफिशियल मेथड देखते हैं, ठीक है। पहले हमने अब दोबारा फिर ज्वाइन करूँ तो पढ़ाऊंगी, ठीक है। Yes, ma'am. अभी 5-10 मिनट में मैं मैसेज करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम. Yes, ma'am.